हे एवरीवन, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हैं तो जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। आज आप सबके लिए मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी आप कंफ्यूजन इस समय फेस कर रहे हैं लाइफ में, वो कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ से कब हटेंगी, कब आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में। आज मुझे ये चैनल्ड हुआ है और इस टॉपिक पर आपको वीडियो में लेकर बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे चैनल्ड मैसेज मिला है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। ओके गाइस, तो आप सब की कन्फ्यूजन्स क्या है लाइफ में, मैं हर सिचुएशन बताऊंगी। आपको अपनी सिचुएशन को देखना है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो फिर उन जो है कन्फ्यूजन्स का एंड कब होगा, कैसे होगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में थ्रू टैरो। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें एज गाइडेंस लेना है और जो है बिल्कुल स्टिक नहीं करना है कि यही चीज़ें होंगी। आपको टैरो को सिर्फ एक गाइडेंस का मीडियम लेना है अपने आप को लाइफ में पॉजिटिव बनाने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए। आप सबको इस चीज़ को एज अ हीलिंग आपको यूज़ करना है। ओके गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सबका अपने हृदय से बहुत स्वागत करती हूँ और प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल का जो होता है वहाँ पर क्लिक करें, और ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आप सबको जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो आप सबको पता चल जाएगा जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और बात करते हैं आज की जो रीडिंग है वो है आपकी कन्फ्यूजन्स क्या हैं आपकी लाइफ में, और उन कन्फ्यूजन्स का क्या एंड होने वाला है, कैसे आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं और ये कन्फ्यूजन्स कब तक सही होंगी वो भी मैं आपको टाइम बताऊंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस यहाँ पे जो है टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है। ओके गाइस, सो ये 3 साइंस हैं जो बहुत स्ट्रॉन्गली निकल के आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होता है। उसके बाद हमारा एयर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फिर हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और वाटर साइन भी है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो गाइस, सारे ही साइंस हैं। आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। अगर सिचुएशंस मैच करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जो गाइडेंस आपको बताऊंगी, जो भी आपको कैसे वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे टैरो में जो भी निकल के आया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक भी मैं जो है कुछ ना कुछ आपको बताऊँगी गाइडेंस में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो है यहाँ पर हीलिंग चल रही है। आपने जो भी पास्ट लाइफ में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने अपनी इस लाइफ में, अपनी इस लाइफ टाइम में जो भी आपने गुड वर्क किया है, तो उसका फल आपको इस समय भगवान आपको दे रहे हैं। एज जो है आपको वो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी इस समय यहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं, उनका जो है साथ आपको मिल रहा है और आप लोग बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और आपकी हीलिंग यहाँ पर चल रही है। आप लोग यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है जिस इंसान से आपने जहाँ भी आप जो है रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ आपका ब्रेकअप यहाँ पर
या तो हो चुका है या फिर करंट में हुआ है। ओके, कुछ महीने पहले भी हो सकता है, कुछ वीक्स पहले भी हो सकता है, या करंट में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो मैं इस समय देख रही हूँ कि आप लोग इस ब्रेकअप सिचुएशन की वजह से आप सबको बहुत ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, और आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा जो है स्लीपिंग सिकनेस हो रही है। ओके गाइस, तो ये सारी आपकी एनर्जीज़ हैं इस समय, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए है। आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं। आप जो है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, और अपने जो है करियर में आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी पोजीशन मिले जहाँ पर आपकी बातें दूसरे लोग सुने, दूसरे लोग आपको फॉलो करें। तो एज़ एजुकेशन में भी आप लोग बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप कोई न्यू कोर्स करना चाहते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल आप जो है उस कोर्स को करिए। अगर आप कोई न्यू करियर जो है एज ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं तो उधर भी आपको जाने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं। उसके बाद आते हैं आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पार्टनर्स करंट में बहुत ही ज़्यादा वो स्टक है अपनी सिचुएशन में। पास्ट में उन्होंने जो भी आपको तकलीफ़ दी है उन चीज़ों का उन्हें रिग्रेट इस समय हो रहा है। उनकी बहुत ही ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो आपके लिए इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पास्ट में उन्होंने जो आपको धोखा दिया है उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट में है। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं, पॉजेसिव भी हैं और इमोशनल भी हैं, लेकिन पास्ट की गलतियों की वजह से वो आपके पास जो है वापस उन्होंने डिसीजन तो बना लिया है, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें घबराहट हो रही है कि मैंने जो धोखा दिया है उसके बाद मैं कैसे फेस करूं, जाके अपने पार्टनर को कैसे उसे माफ़ी मांगूं, कैसे जो है फेस करूं उसको। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं। ये उनकी करंट सिचुएशन है। और आप जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से बाहर भी नहीं आ पा रही हूँ और आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ, पीछे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो आपको एक बंधन महसूस हो रहा है कि आप कहीं के नहीं रहे, आपको इस इंसान ने जो है कहीं का नहीं छोड़ा। तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आएँ, कुछ अच्छा ऑफ़र लेकर आएँ, आपके साथ मैरिज करें। ओके, तो और बात करें आपसे और आपको क्लैरिटी दें, और इस रिश्ते में आप जीत हासिल करना चाहते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या फिर अभी हैं प्रेजेंट में, तो आप चाहते हैं उस रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिले कि आपका उनके साथ फ्यूचर है क्या, उन्हें जो है आपका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पास्ट में हो सकता है कि आपने इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारा है, स्पेंड किया है, जो पास्ट में आपने इन्वेस्ट करी हैं चीज़ें, आपने जो भी इनको प्यार, सपोर्ट और इमोशनली सपोर्ट आपने जो भी दिया है, जो भी आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है, जो भी केयर इनकी तरफ दिखाई है, जो भी आपने इस रिश्ते को सींचा है, तो ये सारी बातें ये जानते हैं, ये सारी बातों का एहसास इन्हें हो रहा है। इन्हें आपकी बहुत ही ज़्यादा परवाह भी है। और पास्ट में आपने जो है इस रिश्ते में इक्वल बैलेंसिंग आपको नहीं मिली होगी। हो सकता है कि आप ही हर चीज़ करते होंगे और ये आपको उतना नहीं देते होंगे, आपको उतना टाइम नहीं देते होंगे, आपको जो है उतना प्रायोरिटी नहीं देते होंगे जितना आप प्रायोरिटी इनको देते होंगे। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका रहा होगा। तो ऐसी यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है। और अब आप चाहते हैं कि ये इंसान जब आए तो आपके साथ जब न्यू स्टार्ट हो तो
ये आपको इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप दे, जहाँ आपको जो है प्रायोरिटी मिले, जो आपको पहले नहीं मिला है वो प्रायोरिटी अब आपको मिले। तो आप ऐसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले लाइफ में, ताकि आप जो है एक हैप्पी लाइफ आप भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। और ये इंसान जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में है, ये जो है डिप्रेशन में है और घबराहट इन्हें हो रही है, क्योंकि पास्ट में इनके पास 2 सिचुएशन थी, 2 ऑप्शंस थे, जिनमें से इन्होंने एक ऑप्शन चूज़ करके आपको धोखा दिया है। तो जब आपका साथ देना था तो इस इंसान ने जो है एक रॉन्ग डिसीजन बनाकर आपको जो धोखा दिया है, एंड मौके पे उस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इनकी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हीलिंग चल रही है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस समय हो रही है। ओके गाइस, सो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर्स हैं, उनकी हीलिंग चल रही है। उनको जो है भगवान की तरफ से जो है उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है, उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझाई जा रही है, उन्हें ये समझाया जा रहा है कि आपने उन्हें कितना सपोर्ट किया है, कितनी केयर करी है, कितना उन्हें जो है इस रिश्ते में आपने अपना एफ़र्ट दिया है, कितना जो है उन्हें सपोर्ट किया है इमोशनली हर तरीके से। तो उन्हें जो है सारी चीज़ों का एहसास दिलाया जा रहा है। आप जो है आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस इंसान को लेकर, और आपके पर्सन जो है वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप दोनों ही न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फ्यूचर में आपका न्यू स्टार्ट डेफिनेटली इनके साथ होगा। और मैरिज के भी 2 कार्ड्स आए हैं, तो मैरिज भी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो प्रेजेंट टाइम में मुझे दिख रहे हैं। एक तो ये इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं और खुद घबराहट में। पहले तो इन्होंने आपको जो भी चीट किया है उसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है, और इनके माइंड में उस चीज़ को लेकर घबराहट है कि आपको अब आपके सामने कैसे आएँ, आपको कैसे फेस करें। तो एक तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर बना हुआ है। दूसरा, इनके ऊपर इनको बर्डन दिया जा रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर हो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिनके लिए मान मर्यादा और यही सारी चीज़ें, मान मर्यादा ही सब कुछ है, कास्ट, परंपरा और रिलीजन, और बाकी चीज़ों से इनको प्यार से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। तो ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में से हो जो इन्हें अरेंज्ड मैरिज करने के लिए कहीं और इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है। हो सकता है इन्हें मैनिपुलेट भी किया जा रहा हो, इनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा हो, और हो सकता है पास्ट में भी इस लेडी फिगर ने इनका ब्रेन वॉश किया हो और इनको जो है और भी ऑप्शंस दिखाए हों। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और अभी करंट में भी इन्हें जो है कहीं और शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, इनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है एज़ बर्डन। इस चीज़ का इनको बर्डन हो रहा है, और ये डेफिनेटली ये चीज़ छुपा रहे हैं आपसे, ये चीज़ आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छुपाने की एनर्जी आई है। ये जो भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं इस वक्त, इनको जो भी प्रेशर दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इनकी विश है आपसे शादी करना, इनकी विश है आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस जो है अचीव करना, सक्सेस इनको पाना है, आपके साथ रिश्ते में आगे ये जाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही एक हैप्पी मैरिड और सक्सेसफुल लाइफ ये देखते हैं, क्योंकि इनकी जो विश है, फुलफिलमेंट है, वो आपसे ही है, ये आप में ही सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। और इनको ये एहसास दिलाया जा रहा है, इन्हें प्रेजेंट में इनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है पास्ट की मिस्टेक की वजह से, और ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। इस वक्त इनकी हीलिंग चल रही है, एंजल्स इनको आपके तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए इनको हर तरीके से इनको साइंस दिखाए जा रहे हैं, इनको आपके बारे में हर तरीके से आपकी
एहसास दिलाया जा रहा है, आपकी जो है इनको मेमोरी बार बार इनके माइंड में डाली जा रही है, ताकि आपको ये समझें, आपके और इनके रिश्ते की सच्चाई को समझें, आपके और इनके रिश्ते के बीच का क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को समझें और इस पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलकर, ये इस बोझ से बाहर निकलकर और अपनी ये घबराहट वाली एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ जो है एक न्यू स्टार्ट करने के लिए ये आगे आएँ। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनमें जो है आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी और न्यू स्टार्ट भी आपकी डेफिनेटली होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहा है या प्रेजेंट में है, तो आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी मैरिज होने में, तो वो सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हट जाएंगे और जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी प्रेजेंट में चल रही है। अभी इनकी हीलिंग का टाइम है और जो है इसमें जैसे ही इनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, इनकी अवेकनिंग जो है पूरी तरीके से हो जाती है, ये इंसान खुद आपकी तरफ एक बहुत ही क्लियर डिसीजन लेकर, एक फेयर डिसीजन लेकर जो आपकी तरफ होगा, जो आपके लिए होगा, वो डिसीजन, ये क्लियर कट डिसीजन आपकी तरफ लेकर आएंगे, जिसमें आपके लिए ही, आपके और इनके रिश्ते में जीत जो है होगी। आपके इनके रिश्ते को जीत डेफिनेटली मिलेगी, आपकी इनके साथ शादी डेफिनेटली होगी और ये इंसान खुद करेगा, क्योंकि ये जो है फिर नहीं सोचेगा कि कौन बीच में आ रहा है, कौन, ये कास्ट परंपरा और ये सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर ये आपकी तरफ ही आएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर फूल की एनर्जी देख रही हूँ और फूल एक ऐसा कार्ड होता है गाइस जो रिस्क लेता है लाइफ में, फिर वो कुछ नहीं सोचता है, फिर उसे करना ही है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि दिखाता है कि ये आने वाले वक्त में बहुत ही रूड डिसीजन लेने वाले हैं, जिसमें जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि फूल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, जो कि दिखाता है कि ये आपके साथ ही जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है और इनको आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई है कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। आपको ये इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप भी देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ गुड ऑफर्स भी लेकर आना चाहते हैं और प्रेजेंट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो बॉटम से है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और फ्यूचर में ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। लेकिन अभी इनके कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है इनके माइंड में कि इनके पास 2 रास्ते हैं और बीच में गहरी जो है नदी है, उस नदी को कैसे पार करना है, आप तक कैसे आना है, आप दोनों के बीच में एक बहुत लंबी नदी है, उस नदी को कैसे पार करना है। और ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं इस नदी में डूब ना जाऊं, तो ये हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। ऑल्दो इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि इनको आपके पास आना है, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस भी कम करेंगे, आपसे बात भी हो सकती है, बहुत जल्द इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, ये कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र डेफिनेटली करेंगे। या तो ये इस ऑफ़र में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर आपको ये क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये आपसे ही शादी करेंगे, आपको मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं और आपके साथ रीयूनियन भी कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं आप सबकी कन्फ्यूजन्स का एंड डेफिनेटली होगा। आपकी जो भी लाइफ में कन्फ्यूजन चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप सबको यहाँ पर अपनी हीलिंग करनी है, एंजल से, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, उनसे कहिए कि वो आपको हील कर दें। आप सबको मेडिटेशन करना है, 3rd आई मेडिटेशन,
और मेडिटेशन करते वक्त एंजल्स यूनिवर्स को थैंक यू भी बोलें। जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उनको जो है थैंक यू बोलें कि जो है मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें आपने दी हैं, उसके लिए मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड सेंड कर रही हूँ। और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी लाइफ में अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, आपको पेशेंस रखना है और वेट करना है, सही समय का वेट करना है और सही समय डेफिनेटली आएगा। आप सब जो है बिल्कुल भी घबराए ना। और ये इंसान इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस समय चल रही है। इनको जो है एहसास दिलाया जा रहा है और पूरी तरीके से इनको स्पिरिचुअल बनाया जा रहा है। और आप सबको अगर ये बहुत ही ज़्यादा जो है भगवान की पोस्ट डालने होंगे या फिर कुछ भी नेचर की पोस्ट आप देख रहे होंगे इनके स्टेटस में, तो आप समझ लें कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करंट में चल रही है, स्टार्ट हो गई है। और इनकी हीलिंग भी भगवान कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है। ओके गाइस, और इनको प्रेशर भी दिया जा रहा है। जिधर ये गए थे ना वहाँ से इनको प्रेजेंट में भी प्रेशर मिल रहा है। तो इनको आपको धोखा देने का भी इनको रिग्रेट है और जो बर्डन दिया जा रहा है उस चीज़ की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, इसलिए बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। ये कहीं भी इंजॉय मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके गाइस, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो। ओके, सो आप सबको पॉजिटिव रहना है लाइफ में और बिल्कुल जॉयफुल एनर्जी में रहिए। अपनी हीलिंग आप सबको करनी है, अपनी हीलिंग करिए, अपनी पार्टनर की हीलिंग करिए। और आपको मेडिटेशन करते वक्त ये सोचना है कि एक डिवाइन लाइट है और एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके पार्टनर हैं और एक ट्रायंगल बन रहा है और वो लाइट आप दोनों के ऊपर आ रही है और आप दोनों का हार्ट पूरी तरीके से हील हो रहा है। आप दोनों का हार्ट हील हो रहा है। ये चीज़ आप सबको महसूस करनी है, उसको विजुलाइज़ करना है। जब आप ये विजुलाइज़ करेंगे तो आपको भी हीलिंग मिलेगी, आपके पार्टनर्स को भी हीलिंग मिलेगी और जब हीलिंग कंप्लीट होगी तभी ये इंसान इस घबराहट से बाहर निकल पाएंगे, आपको फेस कर पाएंगे। ओके, और जो भी बंधन इनके ऊपर बनाया जा रहा है, जिस भी कन्फ्यूजन में ये इस वक्त हैं, वो इस कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो भी कन्फ्यूजन है, इनकी जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, आपको जो धोखा दिया है उसकी वजह से भी रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भी ये बंधन महसूस कर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो ये बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट में है। इनको हर चीज़ का एहसास भगवान दिला रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये जा रहे हैं और ये आपको फ्यूचर में एक बैलेंस रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनकी प्रेजेंट में हीलिंग चल रही है गाइस। ओके, इनकी हीलिंग हो जाने दीजिए, आप सब पॉजिटिव रहिए, आप लोग अपनी भी हीलिंग करिए और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पॉजिटिव रहना है लाइफ में और बिल्कुल केयर फ्री हो जाइए। किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहिए और अपने पार्टनर्स पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनना है। इस को डिपेंडेंसी से प्लीज़ बाहर निकलिए। किसी को चेज़ मत करिए, किसी के पीछे मत भागिए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। ओके, आपको बस पॉजिटिव रहना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पेशेंस रखेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, अपने आप को ठीक करिए। पहले अपनी हीलिंग करिए पूरी तरीके से, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अगर दवाइयाँ की ज़रूरत है तो दवाइयाँ भी लीजिए। ओके, और अपने आप को ठीक करिए। इस बर्डन से, अगर आपको बर्डन महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ और जो है मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है और जो भी आपको पेन हो रहा है उस पेन से बाहर निकलना है। आपको इस पेन से बाहर निकलना है, अपनी हीलिंग करनी है। ओके गाइस,
और अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जो भी अच्छा लगता हो, जिस चीज़ में आपका पैशन हो, जो चीज़ करने के लिए आपको सोचना ना पड़े कि ये मैं करूँगी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और सोचना पड़े कि ये करना है, ऐसी चीज़ें करिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, चाहे वो कुकिंग हो, आपकी सिंगिंग हो, राइटिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिले और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करिए। ओके, सो ये थी आपकी कन्फ्यूजन्स जो भी आपकी लाइफ में है, और उसका एंड कब तक होगा, एक सेकेंड गाइस मैं बताती हूँ आपको कार्ड्स में देखकर कि कब तक आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं ये कन्फ्यूजन्स कब तक हटेंगी। ओके, सो मैं देख के बताती हूँ। यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 डेज़, 8 वीक्स या फिर 8 मंथ्स। अगर आपकी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो 8 मंथ्स भी लग सकता है। ओके, सो आप सबको बिल्कुल जो है धैर्य बना के रखना है अपनी हीलिंग पे। अपने सेल्फ लव करिए, आपको अपने आप से प्यार करना है, किसी और के पीछे मत भागिए, आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखिए। ओके, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तभी सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपको किसी के सामने भी गिड़गिड़ाने की, रोने की ज़रूरत नहीं है, और रोने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं किसी के लिए। अगर वो आपका है तो आपका ही रहेगा। ओके, अगर आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आएंगे और आपके साथ इनकी शादी भी होगी। ओके, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ कि आपकी इनके साथ शादी होगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। बस धैर्य बनाए रखिए, धैर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए, भगवान से प्रे करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने आप से जुड़ने की कोशिश करिए, अपने अंदर पीस ढूंढने की कोशिश करिए। आपका जो मन है उसको शांत करने की कोशिश करिए। आपका माइंड है जो भी चैटर चलता रहता है, बार बार पुराने थॉट्स याद आते हैं, बार बार पुराना ट्रॉमा हमें याद आता रहता है, तो वो सारी चीज़ों को आपको स्टॉप करना है। और वो कैसे होगा, जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते वक्त अपनी हीलिंग करिए, अपने आप को अलाइन करिए, अपने सारे चक्रास को आपको बैलेंस करना है। अपने आप को अलाइन करिए यूनिवर्स के साथ, अपने सारे चक्रास बैलेंस करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ओके, आपको साइंस मिलेंगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी, नंबर्स की कुछ नंबर्स आपको दिखाए जाएंगे। उन नंबर्स को देखिए कि वो नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको। ओके, ये साइन अगर दिखा रहे हैं यूनिवर्स तो आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। और अगर गाइज़ आप लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आया है, जो बहुत ज़्यादा टफ़ जर्नी होती है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। अगर आप लोग ऐसी किसी जर्नी में हैं तो आपका एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस है गाइज़। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो आपको ये भी गाइडेंस मिलती है कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, आप लोग क्या करने आए हैं इस लाइफ टाइम में, क्या आप लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से। आप सबको अच्छा करना है, आप सबको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। आप सब लोग तो अच्छे हैं, आप सब लोग के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं जानती हूँ। आप सब लोग दूसरों की मदद करना जानते हैं, दूसरों की केयर करना जानते हैं। आप लोग ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, भगवान में मानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं आप लोग। और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें, और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग बोलते होंगे, अगर ऐसा बोलते होंगे कि दूसरे को लग जाता होगा कभी कभी, तो ऐसा भी आपकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। तो आप सबको प्लीज़ अपनी जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको किसी चीज़ की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह
से, या फिर किसी ने धोखा दिया है, या फिर कोई सिचुएशन अगर ख़राब हो गई है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ की वजह से आप अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको ख़त्म मत करिए। आपको ये पावर दिया गया है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है। ओके, आप लव हैं, आपको लव के लिए बनाया गया है, तो आप दूसरों में लव दीजिए। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है लाइफ में, और लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी आगे। बस ये जो टफ़ फेस चल रहा है इसको आपको बिल्कुल हिम्मत से आपको इसको डट कर सामना करना है। बिल्कुल स्माइल के साथ आप डट कर सामना करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, और आप लोग डेफ़िनेटली इस फेज़ से बाहर निकल सकते हैं। और प्लीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनिए। हमेशा इमोशनल रहना ही अच्छा नहीं होता, कभी कभी हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है लाइफ में। ओके, सो आप सबको ये मेरी तरफ से एक सुझाव है, गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, अकेले आप मेडिटेशन करिए और यूनिवर्स से अलाइन करने की कोशिश करिए, अपनी हीलिंग करिए। आपको ये चीज़ करनी है। ओके, आप जब अपनी हीलिंग करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं सब ठीक करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को ठीक कर रहा हूँ। जिस इंसान ने तुम्हारा दिल दुखाया है उसको उसकी गलतियों का एहसास भी करा रहा हूँ, और वो खुद आएगा, तुमको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, सो आपको किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो अपना 100% ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने अपना 100% दे दिया है किसी रिलेशनशिप में, तो उसके बाद अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, तो उसने गलती करी है, तो आप जो है बार बार उनके पीछे मत जाइए। उनको एहसास होने दीजिए कि उन्होंने क्या खोया है, उनको एहसास, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनको एहसास हो रहा है क्योंकि भगवान उन्हें एहसास करा रहे हैं। ओके, जब आपके साथ यूनिवर्स लगी हुई है, जब आपके साथ पूरी कायनात जो है लगी है, एंजल्स हैं आपके सपोर्ट में, तो आप लोगों को किस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है? आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ वक्त है, वक्त का सारा खेल होता है, और जब वक्त जो है बदलता है ना, तो अच्छे जो बुरी हालात होते हैं ना, वो भी चेंज हो जाते हैं। आपको धैर्य बनाए रखना है बस, और अपने आप को हील करिए, और बिल्कुल पॉजिटिव बन जाइए लाइफ में। अपने बल पर जो है आपको रहना सीखना होगा। आप अकेले भी चल सकते हैं, हम अकेले आए हैं इस दुनिया में और अकेले ही जाएंगे। आपको किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप इन सारी लोअर एनर्जी से, लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकलिए, ऊपर उठिए। आपको हायर वाइब्रेशंस में जो है जंप करना है। आपको ऐसी एनर्जी में आ जाना है जहां आप ना तो किसी एक्सपेक्टेशंस में होंगे, ना ही आप किसी को ब्लेम करेंगे, और ना ही आप जेलस फील होंगे। आपको ये सारी लोअर वाइब्रेशन चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें किसी के लिए जेलसी फील होती है, जहाँ हमें इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है हमारे अंदर। तो ये सारी लोअर वाइब्रेशन चीज़ें हैं। आपको क्या करना है? आपको इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना है। आपको इन 3D डायमेंशन से ऊपर उठने के लिए भगवान कह रहे हैं अपनी हीलिंग करिए, और अपनी हार्ट को, अपनी सोल को और भी ज़्यादा प्योर बनाइए। ओके, और भगवान आपके लिए वर्क कर रहे हैं। उस इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है, जो भी बंधन है अभी इनके ऊपर, जो भी इनके अंदर बोझ डाला जा रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, चाहे किसी भी तरीके से इनको मैनिपुलेट किया जा रहा हो, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा हो, लेकिन मैं बता दूं कि ये सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, क्योंकि मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि वो हटेंगे। ओके, सो आपको चिंता नहीं करना है, सब भगवान पे छोड़ दीजिए, इस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए।
पूरी तरीके से आप लोग लेट गो कर दीजिए और पूरी तरीके से भगवान पर फेथ रखिए, सरेंडर हो जाइए पूरी तरीके से भगवान के चरणों में। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके चरणों में अपना सब कुछ आप दे दीजिए और बिल्कुल भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाइए कि वो आपके लिए सब ठीक करें। आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करना बंद कर दीजिए, आप जो है कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए, आप किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिए, किसी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। कभी कभी लाइफ में हम लोग रिलेशनशिप में जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हमारी अपनी वैल्यू भी कम हो जाती है, हमारी कोई अपनी इम्पोर्टेंस रहती ही नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है अब नहीं करनी है, क्योंकि उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। तो उसको एहसास कब होगा? उसको अगर आप यही चीज़ें करते रहेंगे तो उसको एहसास कैसे होगा? फिर आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आना होगा, आपको जो है हिम्मत रखनी होगी, तभी भगवान वर्क करेंगे। आप जो है डी अटैच्ड हो जाइए, उस इंसान से पूरी तरीके से डी अटैच्ड हो जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए उनके हाल पर। जब भगवान आपके साथ हैं, भगवान लगे हुए हैं, तो आप चिंता मत करिए, आप बस अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आ रही हैं आपकी लाइफ में उसकी तरफ देखिए, वहाँ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप वर्क करिए, आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए और बिल्कुल पॉजिटिव बन जाइए। आप ऐसी पर्सनैलिटी बन जाइए कि आपसे सब अट्रैक्ट हों। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन जाना है अपनी लाइफ में। जब आप पॉजिटिव बन जाएंगे तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी और ऐसी चीज़ें जो ये ब्लॉकेजेस हैं, ये सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे धीरे धीरे और ये हटेंगे, मैं देख पा रही हूँ, हटेंगे, डेफिनेटली हटेंगे। ओके गाइस, तो ये सारी एनर्जीज़ थी और ये सारे कन्फ्यूजन्स थे जो आपके मन में थे आपको आपकी लाइफ को लेकर। और अगर आप ये क्वेश्चन है आपका कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आप आगे जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। आपकी लाइफ में अब पैसों की कमी है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे और अबंडेंस भी होगी। ठीक है, आपके घर, आपका अच्छा घर भी होगा, पैसे भी होंगे और सब आपकी फैमिली का साथ भी होगा। ओके, सो और बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में हैं, किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं होगी। बस आपको अभी अपना ख्याल रखना है, अभी आपको अपनी इस लोअर वाइब्रेशन से आपको ऊपर उठना है, अपनी हीलिंग करनी है। और जब आप हीलिंग कर लेंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, डेफिनेटली वो ट्रैक पे आ जाएंगी। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, सही समय का वेट करिए, गॉड जो है आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, और बहुत जल्द आप लोग कॉल मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग यहाँ पर जो है एनिमल्स को फूड वगैरह भी दिया करिए, तो आपका जो भी कर्मा है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा चैरिटी वर्क भी करना है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फूड वगैरह एनिमल्स को दें, या फिर जो है आप लोग जो भी नीडी पीपल हैं उनको जाके दें, कपड़े दें, ओके, क्लोथ्स दे दें। तो जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप लोग डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका जो भी कर्मा है वो क्लींस हो जाए पूरी तरीके से। ओके, और आप सबको फेथ रखने के लिए और धैर्य बनाने के लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है वो आपके लिए यही है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको पेशेंस रखना है और फेथ रखना है भगवान पर, और भगवान पर सरेंडर हो जाना है। लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए भगवान पर फेथ रखिए, बस अपनी हीलिंग करिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। कोई न्यू स्टडी अगर आप लोग कर सकते हैं, कोई नया
नया जगह आप लोग पढ़ने जाना चाहते हैं, कोई हायर स्टडीज़ में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भगवान डेफिनेटली कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जाओ, यही सही समय है जब आप लोग अपनी हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप लोग के मन में चल रहा है तो उसमें डेफिनेटली आगे बढ़ें, ओके। और अपनी लाइफ में खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें, पॉजिटिव सोच कर आगे बढ़ें। डेफिनेटली जो है सब कुछ पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर बहुत ढेर सारी खुशियाँ हैं जो आपका आगे इंतज़ार कर रही हैं। बस आपको अपनी हीलिंग करनी है, धैर्य रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है। इस सिचुएशन को पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो चीज़ जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए। ओके गाइस, सो ये थी आज की रीडिंग और मैंने बताया कि जो भी कन्फ्यूजन्स है आपकी लाइफ में और उसका एंड कब तक होगा, मैंने आपको टाइमिंग भी बताया है। 8 नंबर है, 8 डेज़ 8 वीक्स या फिर मैक्सिमम यहाँ पे 8 मंथ्स लग सकते हैं। ओके गाइस, सो आपकी कन्फ्यूजन्स का एंड और आपको क्लैरिटी इतने टाइम पीरियड में आप लोगों को मिल जाएगी और ये सारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे। ओके, सो ये आज की थी रीडिंग और आप सबको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन करते वक्त अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में आपको इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर आपको कंसंट्रेट करते रहना है तब तक जब तक आप लोग वो बिल्कुल उसमें खो ना जाएं। आप लोगों को उसमें जो है पीस ढूंढनी है, उस वाइट लाइट में आप इतना खो जाइए कि आप जो है डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। आप लोग खुद ही महसूस करेंगे कि आपको उस समय कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए और अगर कोई थॉट आ रहा है बाय चांस तो ऐसा तो एकदम से ये चीज़ें नहीं होंगी कि थॉट आने बंद हो जाएंगे। जब आप बैठेंगे मेडिटेशन करने के लिए तो थॉट्स आपके चलेंगे, कभी ये चीज़ सोच रहा है माइंड, कभी वो चीज़ सोच रहा है, ये थॉट्स आएंगे। यही थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिटेशन करना है। आपको उन थिंकिंग को, उन थॉट्स को जो है स्टॉप करना है और उस वाइट लाइट पर सिर्फ जो है फोकस करना है, अपना कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करनी है और आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ कर पाएंगे। आपको ये चीज़ करनी है और अपनी हीलिंग करनी है। ओके, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को अपनी कन्फ्यूजन्स का जो भी थी, उनका जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी मैंने बताई, जो जैसी सिचुएशन थी और जिन तरीके से जो है कन्फ्यूजन्स का आपको एंड मिल सकता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, स्पेशली जो लोग किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं। अगर आप लोग किन्हीं लोगों को जानते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, तो प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी कुछ हीलिंग मिल पाए। ओके गाइस, सो ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है ताकि मैं भी जो है आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाती रहूँगी। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा और अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है और मेडिटेशन करिए। ओके, आप सबके लिए गाइडेंस है कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और फेथ रखना है, भगवान पर भरोसा रखिए। वो सारी चीज़ें वर्कआउट कर रहे हैं आपके लिए। आपको किस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है? जब ईश्वर आपके साथ हैं, जब भगवान खुद लगे हुए हैं आपके लिए सारे जो है रास्ते जो है अच्छे बनाने के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आपको चिंता नहीं करनी है, बस अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। लेट गो कर दीजिए और सरेंडर हो जाइए। ओके गाइस, सो आप सबको अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है और पॉजिटिव बने रहिए, हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ती रहिए। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सबको अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है। टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड बाय बाय।